मध्य प्रदेश में उपचुनाव की दौड़ शुरू हो चुकी है। ऐसे में महायुद्ध जारी है, जहां एक ओर बीजेपी अपने कयास लगा रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इस मुकाबले में पीछे नहीं रहने वाली। जी हां, मध्य प्रदेश में उपचुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी के कद्दावर नेता जमीन पर जाकर अपना काम देख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी अब रणभूमि में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए भोपाल से ये खास रिपोर्ट। देश की संसद तक पहुंचे, इसके लिए एक बार और कहेंगे भारत माता की। हमारे बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय कमलनाथ जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हम सब के बड़े भाई आदरणीय अरुण यादव जी, आपके सबके आशीर्वाद के लिए आपके बीच में खड़े और जिन्हें आप अपने प्रेम से दादा कहते हैं, दादा राजनारायण सिंह पूर्णी, हमारे बुरहानपुर के यशस्वी विधायक आदरणीय शेरा भैया, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय ओमकार पटेल जी, हमारे युवा विधायक आदरणीय हीरा अलावा जी, मंच पे विराजमान सभी सम्मान्य कांग्रेस जन और पंधाना के जुझारू ऊर्जावान हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बंधुओं और गांव देहात से पधारे हमारे सारे किसान भाइयों, साथियों, यह चुनाव सच और झूठ का चुनाव है, प्रजातंत्र का और नोटतंत्र का चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और उनकी काली कमाई का धन है, और दूसरी तरफ कमलनाथ जी की ईमानदारी, लोकतंत्र में विश्वास और जनता के प्रति समर्पण है, जो पूरी ताकत के साथ आज आपके बीच में आके खड़े हैं। साथियों, 15 महीने जो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे और 15 साल 16 साल से यहां शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप तुलना करिए योजनाओं में, जन कल्याण में, चाहे वो आदिवासी भाइयों की बात हो, आदिवासी दिवस पर छुट्टी रखी गई, सम्मान मिला आदिवासी को तो सही मिला तो कमलनाथ जी की सरकार में मिला, और झूठे वादे मिले तो 15 साल की शिवराज सिंह की सरकार में मिले। गांव गांव तक आदिवासी समितियों को ताकत पहुंचाना, कार्यक्रमों के लिए बर्तन पहुंचाना और भी कई योजनाएं जो शुरुआत कमलनाथ जी ने की थी आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए, वो थामी है तो शिवराज सिंह की सरकार ने थामी। साथियों, 18 लाख किसान भाइयों का 15 महीने में बिजली का बिल हाफ और 100 रुपए 100 यूनिट में 1 करोड़ उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने का जो कीर्तिमान स्थापित किया इस भारत में, वो आदरणीय कमलनाथ जी ने स्थापित किया। यही नहीं, 35 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया, और जो बचा था वो 6 महीने के बीच में माफ हो जाता अगर ये क्रूड आता था, सरकार नहीं आती, जो आज मानने के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा में प्रश्न पूछ लें तो बताने के लिए तैयार नहीं है, आरटीआई में जानकारी ले लें तो बताने के लिए तैयार नहीं है। वो आंकड़े छुपा रही है कि 15 साल में तुमने तो खेती को लाभ का धंधा नहीं बनाया, और 15 साल में अगर कोई सौगात किसान भाइयों को दी तो आदरणीय कमलनाथ जी ने दी, उसका आंकड़ा भी छुपाने के लिए बैठी है सरकार भाजपा की। साथियों, ये तो एक 15 महीने की झलकी थी। 5 साल सरकार चलती तो पंधाना को विकास के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता। 5 साल सरकार चलती तो खंडवा जिले का लगातार विकास होता। आज रुक गया विकास। मुझे तो बताते हैं कि पंधाना का विधायक पंधाना ही नहीं आता है, सोशल मीडिया पे रहता है, और अभी अभी कोई बता रहा था कि खंडवा में घोड़ा दौड़ाता है, जनता दौड़ती रहती है और विधायक जी घोड़ा दौड़ाते रहते हैं। ये परिस्थितियां हैं साथियों, निर्णय आपके हाथ में है। लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है इस देश में, अगर इस देश में आजादी को कायम रखना है जो महात्मा गांधी जी ने दिलाई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिलाई थी, सरदार पटेल ने दिलाई थी, तो लोकतंत्र में विश्वास रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो हाथ के पंजे पर बटन दबाकर राजनारायण सिंह पूर्णी जी को आप विजय बनाएं, आदरणीय कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करें। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी। हम जिनको सुनना चाहते हैं हम उन्हीं को सुनना चाहते हैं, बहुत हमें जानता हूं। आदरणीय के मिश्रा, वीरेंद्र मिश्रा जी अरुण जी बुला रहे थे। मैं आमंत्रित करूंगा आदिवासी नेता हमारे विधायक डॉक्टर अलावा साहब कपड़ा आए
और अपनी बात अपने अंदाज में रखें। आज पंधाना की इस पवित्र धरा पर सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की और महर्षि वाल्मीकि जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। साथियों, आज मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पे जो चुनाव होने जा रहा है और हमारे प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुरनी ये वो शख्स है जिन्होंने 22 साल पहले जब ओंकारेश्वर में आदिवासियों की धर्मशाला बननी शुरू हुई थी तो 10 लाख रुपए का दान दिया था सबसे पहले। उनका एहसान उतारने का समय है। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के राज में हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे कन्हैया भील को पिकअप के पीछे बांध के घसीट के मार दिया जा रहा है। आदिवासी बेटियों को 10-10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया जा रहा है। नेमावर हत्याकांड। आज जब चुनाव आए तो 18 साल बाद सरकार में रहने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज मामा ने पेशा कानून का नाम लिया। 1994 में जो कानून बना, उसके 1996 में जो कानून बना, उस पे 18 साल की सरकार में शिवराज सिंह चौहान को पेशा कानून याद नहीं आया। आज आदिवासी भाइयों को गुमराह करने के लिए मामा घोषणाएं पर घोषणाएं करता है। लेकिन मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, हमारे नेता आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे बीच उपस्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण यादव जी, प्रियव्रत सिंह जी और सभी सम्मानीय मंच, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी शिवराज मामा की तरह घोषणाएं नहीं करते हैं, वो करके दिखाते हैं। आज ये उपचुनाव हो रहा है, खंडवा संसदीय सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आपकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने का उपचुनाव है। ये जनता की आवाज को, किसानों की आवाज को, आदिवासियों की आवाज को, मजदूरों की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने का चुनाव है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार और केंद्र की मोदी सरकार आज देश की राष्ट्रीय संपत्ति जो पिछले 70 साल में हमारे गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने सींच कर इस भारत देश को बनाया था। चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे सड़कें हो, बिजली हो, सबको अडानी और अंबानी को बेचने का काम कर रही है और देश की राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण कर आरक्षण जैसी आदिवासियों को मिली संवैधानिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। आपके विधानसभा के विधायक की बात कर रहा हूं। आपने विधानसभा में विधायक जी को भेजा है, लेकिन आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार पे 5 शब्द नहीं बोला इन 2 सालों में, तो ऐसे विधायक कभी आपका भला नहीं करने वाले। पंधाना की सभी जनता से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आगामी 30 अक्टूबर को जो चुनाव होने जा रहा है, आप हमारे प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुरनी जी को आपके पंजे पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाइए और 2023 की मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार जो बनेगी उसका आगाज कर दीजिए। मेरे भाइयों, आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूं। और ये जो चुनाव होगा, जो मध्य प्रदेश में जो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर जो चुनाव होगा, ये प्रदेश की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश की जनता को अंधेरे में रखकर शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों, किसानों और आदिवासियों पर अत्याचार किए हैं, उसका जवाब दीजिए। इन चारों के चारों सीट पर इनको हराइए और मध्य प्रदेश को अग्रिम कमलनाथ जी जैसे अनुभवी नेतृत्व के हाथ में आगामी सरकार में बनवाइए, आगामी 2023 की सरकार बनाइए। यही आप सभी से अनुरोध करता हूँ, यही आप सभी से अपेक्षा करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पंधाना वासियों ने जो सम्मान, प्यार और आशीर्वाद दिया, हम सबको बुलाया, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आदरणीय पाली भाटिया साहब कृपया आ जाएं और बीजेपी छोड़ के कमलेश बाबा के नेतृत्व में कुछ लोग आ रहे हैं, कृपया उनको यहां से लाइन अप कर दें, मैं मिलवा दूंगा। मैं आमंत्रित करूंगा उस व्यक्ति को जो जिद का पक्का और धुन का धुनी है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव के प्रत्याशी आपको और हमारे अग्रज, हमारे नेता आदरणीय राजनारायण सिंह जी दादा। युवक कांग्रेस आदरणीय कमलनाथ जी का स्मृति चिन्ह के द्वारा अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है। पंधाना की इस धरती में आपका स्वागत है। पंधाना के युवा आदरणीय दादा राजनारायण सिंह
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भैया जरा जल्दी करो ना, नहीं फिर भाषण नहीं देने का सर। ये जरा बंद कर देना। बोल गुरु सिंघा महाराज की। परम सम्मानित हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, इस निमाड़ के नेता आदरणीय अरुण भाई, विधानसभा में सन 85 के मेरे साथी आदरणीय मुकेश नायक साहब, राजकुमार पटेल साहब, खिलचीपुर के एमएलए साहब आए हैं जो बिजली के मंत्री थे आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी, शिव कुमार सिंह के छोटे भाई आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी शेरा साहब, भगवंत राव मंडलोई साहब के पोते विनोद भैया के लड़के अमिताभ मंडलोई साहब, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ओंकार पटेल जी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार पटेल साहब हमारे सामने बैठे हैं, आदरणीय बल्ली भैया, अशोक भाई, अजय ओझा जी, यहाँ के लोकल ब्लॉक अध्यक्ष पप्पन दादा, हमारे बीच में हमारे मित्र पुराने, इधर आ जाओ पाली भाटिया, बहुत पुरानी दोस्ती है और जमा मर्द सरदार है। दोस्ती निभाने ऐसे बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं। पत्रकार साथियों, इस क्षेत्र के मेरे आदिवासी भाइयों और मेरे कांग्रेस परिवार के लोगों, मेरे रिश्तेदारों, दोस्तों, आज सामरथ सिंघा जी महाराज की शरद पूर्णिमा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। गुरु महाराज आपको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे और जिंदगी में भैया कोरोना कभी नहीं आवाई। भैया हो यो जो चुनाव छे, यो चुनाव कोई पूर्णिया वाला राजनारायण सिंह को नहीं है, यो चुनाव कोई कांग्रेस को नहीं है, यो चुनाव दिल्ली की सरकार को और किसान का बीच को चुनाव। यो चुनाव दिल्ली की सरकार और मिठा तेल का कारण, झूठ की दुकान, वो आंगनबाड़ी न का कारण, भाई न का भयकाउणो, हमारी बहन न का बीच में चुनाव। टंकी कितनी महंगी हुई गई तुम्हारी। आदरणीय साथियों, यो चुनाव दिल्ली की सरकार और आम मतदाता का बीच को चुनाव है। यो चुनाव जनता लड़ रही, पब्लिक लड़ी रही। यो चुनाव भैया भाषण तो बहुत लोग दे, यहां भैया एक बात बताऊं, तुम ही बोल लो, मैं बैठ जाता हूं, समझना ही नहीं चाहते यार। वो भाई मत लड़ो ना दादा, मैं हाथ जोड़ रहा हूं ना प्रभु जी। आदरणीय दोस्तों, इंदिरा सागर में हमारी जमीन न डूबी ना, किसान लगी जमीन न डूबी। आदरणीय कमलनाथ जी साहब जो मध्य प्रदेश के अंदर बिजली वापरी रहे लोग, वो निमाड़ खेड़ी और मानदाता विधानसभा की मैक्सिमम जमीन न गई साहब। लेकिन क्यों साहब पानी कहां दे रहा है, नीमच ले जा रहा दियो ने, हमने कब नहीं गई मत दियो, पानी कहां ले जा रहा है। 2-2, 3-3 लाइन नौलंग से जा ही रही ना पानी। पहलम बरहानपुर न खंडवा तो एक ही जिलो थो, पानी आप क्यों नहीं भेजता है बरहानपुर बोरगांव, पानी क्यों नहीं भेजता इच्छापुर, पानी क्यों नहीं भेजता तुम बागलई। तो घर को तो कुआरो छे और पड़ोसी का हमारे ब्याह का आसो काम कर रही मामा की सरकार। आदरणीय दोस्तों, यो चुनाव, अरे भाई क्यों यार भैया डिस्टर्ब कर रहे हो यार। आदरणीय दोस्तों, इना चुनाव में हम लड़ रहा, कांग्रेस लड़ रही, जगह से कई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क तो पेट्रोल जनता का, महंगाई में मरी रही जनता। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार खा गया जनता का पास, अब का ही इलाज के घुटने रखी दिया महंगाई में जनता ने। परेशानी इतनी से जे की हद नहीं है। पर भैया होन जिनी सरकार का लोग तो शानदार आदमी से देखा, इतना शानदार नेता जो हमारा मित्र है नंदू भैया, उनको श्रद्धांजलि दी रोज, और उनका नहीं बचाई पाया भारतीय जनता पार्टी का लोग। तो जो लोग अपना सांसद का नहीं बचाई पाया, कोविड में कितना लोगों मरीगा। तो ऐसी सरकार छे बोलज बहुत मामो बहुत बोलज। तो हम ये मंच से एक बात कहना चाहूँ, चाहे वह भीकन गांव को एरियो हो, चाहे पंधाना को एरियो हो, चाहे सिंगोट को एरियो हो, सब दो नर्मदा को पानी जाएगा। पर कहां जाएगा? यो चुनाव जो है तुम्हारी दिशा और दशा तय करेगा दोस्तों। क्योंकि यो जो वोट है आपको सरकार न खानी फर्क पड़ने को, लेकिन दिल्ली की सरकार, भोपाल की सरकार चुनाव देश में ही रोज अनेक विदेश देखा का, अमेरिका भी देखी रोज और चीन भी देखी रोज कि हिंदुस्तान की जनता कसो फैसलो कर रही। देखा हमारी प्रार्थना है कि बहुत सोचीला फैसलो करना है आपका। इतनी ताकत से हराओ भारतीय जनता पार्टी के, इतनी ताकत से हराओ कि दिल्ली वाला ना मामो दूज हली जाए, ऐसा काम करने की जरूरत है। हम इस मंच से एक बहुत मोटी बात कहना चाहूँ, मंच का नेता ने क्षमा चाहता हुआ, क्योंकि साहब मगर साहब को डंडो बहुत मजबूत रहे। साहब यहाँ पर ज्यादातर आदिवासी लोगों को एरियो है, यहाँ भील भिलाला बारेला आदिवासी लोग बहुत रहता है। यहाँ पे उन्ना लोग न के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने फरेब और धोखो करो। हम तो साहब जिना कुल में पैदा हुआ वो कोई इतिहास उठे ना, आप देखी लो कि राणा प्रताप को इतिहास उठे ने देखो तो भील ने राणा प्रताप का साथ भी धोखो नहीं करो। साहब हमका भी पूरा विश्वास है, इस मंच से यह बात करना चाहते कि हमारे में भी वही खून है कि हम तुमको कभी धोखो नहीं देना का, और यो भी विश्वास है कि आदिवासी भी हम कभी धोखो देना का। और एक वक्त आज सिंगा महाराज की पूर्णिमा है, हम यहाँ से मेटावल जाऊंगा और मेटावल से सिंगा जी जाऊंगा। पर ये कहना जाऊं आपका और हमारा बीच में, आप और हमारा बीच में गुरु महाराज खड़े जे, और दोस्तों की कृपा से राजनारायण सिंह आपका मैदान में उतरे से चुनाव लड़ रहे। हम कहना चाहो कि साम्राज्य सिंगा जी महाराज की गूंज अनोखी आवाज एक बखत लोकसभा में सिंगा महाराज की जय हुई जाए, यही प्रार्थना करना चाहूँ। बोल बोल धन्यवाद गुरु सिंगा महाराज की जय। आवाज दे रहा हूं हिंदुस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, आपके और मेरे भाई आदरणीय अरुण यादव जी। जो साथी आज हमारी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, वकील भाई और धर्मेंद्र, जब चलेंगे साहब वापस जाएंगे तब यहीं लाइन से स्वागत करा देंगे। मंच पर आसीन हमारे मंच पर आसीन इस देश और इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले 23 के भी मुख्यमंत्री, मेरे पिताजी के साथी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय कमलनाथ जी, मंच पर दाएं और बाएं तरफ बैठे हुए सभी सम्मानित विधायक साथीगण, प्रभारी साथीगण, ब्लॉक सेवा दल, महिला, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, किसान कांग्रेस के सभी सम्मानित साथीगण, हमारे पत्रकार बंधु जो खंडवा से पधारे, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और
हमारे इलाके के आए सभी किसान भाइयों, मित्रों, दोस्तों, नौजवान साथियों, ये वकील ने मुझे एक बिजली का बिल दिया है अभी। दीपक मगन पंधाना, आदरणीय कमलनाथ जी, ये पंधाना का अगर है दीपक मगन यहाँ आया तो हाथ ऊंचा करो भाई। दीपक है सामने आ रहे यहाँ, वो भी जा जब फोटो मुंडो कर दे उनकी तरफ। ये साहब, इसके घर का बिल 3132 रुपया आया है। 3132 रुपया। कहाँ थे बता दो, अगर दीपक थारा बिल रहा है सब। ये एक मैंने नमूना आपको भी दिखाया। ये मजदूरी करने वाला साथी है। जब 2009 में बड़ी जा दीपक भाई आए जा, सोई जा, पूछो जा। 2004 और 9 के बीच में जब देश में हमारी सरकार बनी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने, कमलनाथ जी अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री बने, तब इस देश में भाजपा के लोग बेटी तबला लेके गाना गाते थे। क्या गाना गाते थे? महंगाई डायन खाए जाते हैं। जब पेट्रोल 70 रुपया मिलता था, डीजल का भाव 65 रुपया था और तेल 80 रुपए किलो में हमारा गांव का आदिवासी भाई घर में भोजन बनाने के लिए पंधाना से ले जाता था। जब महंगाई डायन खा जाती। वाह भैया, अब बताइए, धीरे रुक तो जा जरा राजू भाई। अब 2021 आ गया है राजू भाई, स्मृति ईरानी बहुत याद है तुमको कई बात की डोगरी हुई क्या। अब 2021 में खाने का तेल का भाव 180 रुपया, पेट्रोल का भाव 116 रुपया, डीजल का भाव 109 रुपया। तब भाजपाई क्या कहते हैं, हमारे जमाने में महंगाई डायन थी और इस सरकार में महंगाई अप्सरा बन गई है, हेमा मालिनी बन गई है। अब उनको डायन नजर नहीं आती है जब 200 रुपए किलो, 180 रुपए किलो खाने का तेल मिलता है और 120 रुपए किलो पेट्रोल मिलता है। आज ये राजू भाई हमारे बैठे हैं, ये हमारे इलाके के सब ग्रामीण क्षेत्र से साथी आए। खाद का तो पता नहीं है, यूरिया मिलता नहीं है। बलवंत भाई बोल रहे हैं यूरिया क्या होता पता नहीं है। कितना रुपए किलो है? 1700 में डीएपी मिली रही। अब वो का बाद भी समझ में नहीं आओ, फिर कसो काम चला। 1700 रुपए बैग। और मक्का, सोयाबीन, जिसका समर्थन मूल्य कमलनाथ जी की सरकार में 1800-2000 रुपए मक्के का होता था, आज व्यापारी 700-800 खरीद रहा है। कोई सुनवाई नहीं है। समर्थन मूल्य क्या होता है किसी को भी नहीं पता, ना भाजपा को पता है, न किसान के खाते में कोई मिलता है। ये मौका है क्योंकि हम सब कमलनाथ जी को सुनना चाहते हैं, उनको जाना भी। बार बार मुझे घूरते पीछे देख रहे हैं, अरुण जल्दी करो। मैं आपके बीच में फिर और आएंगे, बहुत बात होगी, बात होती रहती है। आज मौका है पंधाना के साथियों। मैंने कमलनाथ जी से जब चला, उनने पूछा अरुण पंधाना की क्या समस्या मुझे बताओ। मैंने कहा साहब हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, और ये हम अभी जानते हैं कि अभी हम उसको करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम
सरकार में नहीं है। जब 2023 में आप सरकार में आए तो मेरा इन किसान भाइयों की तरफ से आपसे मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर, हमारा एक ही काम है। कौन सा काम है बताओ भैया? अरे जोर से बोलो, सुने भी जो अगला का। हाथ ऊंचे करके बताओ सबको क्या जरूरत है हमारी एक ही मांग है किसानों भाइयों की तरफ से कि ये हमारा पंधाना, छेगांव, माखन, हमारा यारूद और हमारा सिंगोट का जो इलाका है, जो बोरगांव का इलाका है, जो नेपा नगर का इलाका है, जो बुरहानपुर ग्रामीण का इलाका है, जो अभी भी हिगन गांव का हमारा इलाका है, जो अभी भी सिंचाई के साधनों से भरपूर नहीं है, वहां नहर नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार बनते ही सबसे पहले पंधाना क्षेत्र और बोरगांव क्षेत्र और सिंगोट क्षेत्र में नहरों का जाल लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से आप लगाएं। यही मेरा आज के अवसर पर आपसे निवेदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं यहाँ पर, सैकड़ों बार आए होंगे पंधाना क्षेत्र में, और यहाँ का सुपरस्टार हमारा विधायक है, जिसकी यहाँ से अभी छुट्टी कर दी गई। इसको बोला तू यहाँ मत रहना, तेरी हालत खराब, इसको यहाँ से बाहर भगा दिया है और मानदाता में ड्यूटी लगा। सुपर एमएलए है साहब हमारा। यहाँ पर भ्रष्टाचार के नाम पर तो मैं क्या कहूं, जितना कहूंगा उतना कम होगा। मैं आज इस अवसर पर आपसे सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूं। देखो, राजनारायण सिंह जी तो अपने बीच के हैं। आहू समझी रो कि जितना आये छे 80% लोग राजनारायण सिंह जी पहचान अच्छी तरीका से। आजो कोई आदमी यहाँ नहीं होगी सभा में जो उनको नहीं पहचानते, और फक्कड़ आदमी है, जो कह दिया सो कर दिया और जो कर दिया सो कह दिया, ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं। और पंधाना के साथियों से मेरा करबद्ध निवेदन, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इस मौके को नहीं चूकना है। ये मौका देश की अगली सरकार बनाने का रास्ता बताने वाला ये चुनाव है, और ये चुनाव 2024 में देश में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का भी चुनाव है, और 23 में मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस की सत्ता लाने का भी मौका है। पंधाना के मंडल, सेक्टर, बूथ प्रभारी संगठन के तमाम साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके अभी इस चुनाव का कमलनाथ जी का एक ही नारा है, सिर्फ मेरा बूथ मेरा स्वाभिमान। वाज बात की, अरे वाज बात की, मेरा बूथ मेरा स्वाभिमान, यही कमलनाथ जी का इस चुनाव का नारा है। मैं इन शब्दों के साथ आदरणीय राजू भैया कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद कमलनाथ जी को हम सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सिंघा महाराज की, बोलो भारत माता की, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरुण यादव जी। और अब मैं बुला रहा हूं इस प्रदेश की जनता की आवाज, जिसे पूरा प्रदेश फिर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी की, कि वे आए, और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि दोनों हाथ ऊपर करके उन्हें आश्वस्त कर दीजिए। सिंघा जी महाराज के। आज मेरे साथ मेरे पुराने साथी, मेरे मित्र, 7वीं लोकसभा में हम साथ थे, सुभाष यादव जी के पुत्र और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, हमारे प्रदेश के भूतपूर्व अध्यक्ष अरुण यादव जी, हमारे पर्यवेक्षक यहाँ के प्रभारी मुकेश नायक जी, राजकुमार पटेल जी, हमारे बिजली विभाग के भूतपूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह जी। यह लिखा हुआ है ये ठाकुर सुरेंद्र सिंह। मैं सोच रहा था ये कौन है ठाकुर सुरेंद्र सिंह, ये तो शेरा है, शेरा। हाँ, तो ये तो शेरा भाई, मंडलोई जी, हीरालाल अलावा जी, छाया मोरे जी, हमारे भूतपूर्व विधायक अनार सिंह बसकोले जी, हमारे पंडाना के आदरणीय बुजुर्गों,
और ये अति उत्साहित नौजवानों, आज वाल्मीकि जयंती है। मैं नमन करता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं। उपचुनाव का अपना मायने है। हमारे प्रजातंत्र में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने देश को संविधान दिया। इस संविधान में प्रावधान है कि चुनाव होंगे, लोकसभा का, विधानसभा का, जिला परिषद का, जनपद का, नगर पालिका का, नगर निगम। ये सब हमारे प्रजातंत्र का त्योहार है, पर उपचुनाव भी एक त्योहार है। उपचुनाव को मामूली मत मानिएगा। मैं पंडाना आके सुन रहा था पानी की समस्या, वो तो आप भुगत रहे, मैं उसके बारे में क्या बोलूं। बेरोजगारी की, ये उपेक्षित क्षेत्र, कितनी बातें मैंने सुनी, मैं आपको क्या समझाऊंगा, आप मुझे समझाएंगे। तो आज के दिन ये उपचुनाव का मायने क्या है? शिवराज सिंह जी तो आएंगे, आते रहते हैं, और शिवराज सिंह के बारे में मैं क्या कहूं। मुझे तो ताज्जुब है कि 22,000 घोषणाएं कर ली 15 साल में, 22,000, और अब फिर से आएंगे, घोषणाएं करेंगे, आश्वासन देंगे। अरे भाई माफी तो मांग लो कि धोखा दिया, माफी मांग लेना, धोखा दिया, शायद आपकी बात लोग मान जाएं। तो इस उपचुनाव में आपको संदेश देना है कि पंडाना के लोग गरीब हैं, भोले भाले हैं, पर बेवकूफ और मूर्ख नहीं है। ये समझते हैं, ये सच्चाई समझते हैं। ये उपेक्षित पंडाना 15 साल और उसके बाद 2 साल 17 साल में कहां है? ये आपको संदेश देना है, आपको मोदी जी को संदेश देना। कितनी लंबी चौड़ी बातें मोदी जी कहते थे, 2 करोड़ नौजवान को रोजगार मिलेगा, याद है? और जब किसानों को 50% नफा होगा, क्या क्या बातें नहीं कही, 15 लाख रुपए, ये सब बातें कही मोदी जी ने। एक तो है एक्टर, कौन? शिवराज जी, और दूसरे हैं डायरेक्टर। तो ये एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी आप पहचान लीजिए, बड़ी अच्छी डायरेक्शन कर सकते हैं। 2019 के चुनाव में मोदी जी ने, 19 के चुनाव में, ये तो 2014 में कहा था 15 लाख, 2019 के चुनाव में नौजवानों की बात नहीं करी, किसानों की बात नहीं करी, 15 लाख की बात करी नहीं करी, राष्ट्रवाद की बात करी, पाकिस्तान की बात करी। ध्यान मोड़ने की राजनीति, ध्यान मोड़ने की राजनीति इनकी पहचान लीजिए। और राष्ट्रवाद का पाठ ये कांग्रेस को पढ़ा रहे हैं। मैं तो पूछता हूं मोदी जी से, आप एक नाम बता दीजिए जनता को जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी भारतीय जनता पार्टी में हो। कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं, और पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का। नौजवानों, ये आपका भविष्य है। बुजुर्गों जो बैठे हैं, इन्होंने तो अपना जीवन काट लिया, इनकी दुनिया दूसरी थी, इनकी दुनिया अलग थी। आज के नौजवान समझदार हैं, और आपको यह संदेश देना है कि हमारी भोली भाली जनता अब मूर्ख नहीं बनने वाली। शिवराज जी आइए, पंडाना आइए, जरा हिसाब दीजिए, हिसाब किताब दीजिए आम जनता को कि आपने 17 साल में क्या किया। ये नौजवानों, भविष्य आपका। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। 20 दिसंबर को मैंने शपथ ली। कैसा प्रदेश हमें सौंपा शिवराज जी, आपने कैसा प्रदेश हमें सौंपा। ऐसा प्रदेश जहां किसानों की आत्महत्या में देश में नंबर 1, ऐसा प्रदेश जहां बेरोजगारी में नंबर 1, महिला पर अत्याचार पर नंबर 1। कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, कहते हैं ना मैं किसान का बेटा हूं, और आत्महत्या में नंबर 1। कहते मैं मामा हूं, कहीं कहेंगे मैं मामा हूं। महिला पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। एक उन्होंने तो सिस्टम बना लिया था, व्यवस्था बना लिया था, पैसे दो काम लो। ये आप नीचे से ऊपर तक ये व्यवस्था बनाई हुई थी, ये आप जानते हैं।
आप पंडाना में जाएंगे छोटे कर्मचारी के पास, पैसे दो काम लो। ये व्यवस्था बनाई हुई थी। सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे कृषि क्षेत्र की। हमारा कृषि क्षेत्र में कैसे नई क्रांति लाएं, कैसे हमारे कृषि क्षेत्र में किसानों का नफा होए, ये हमारे सामने चुनौती। हमने शुरुआत करी क्योंकि मैं जानता हूं और आप जानते हैं, ये पंडाना का बाजार चलता है, कोई इंदौर से नहीं आता। ये पंडाना का और हमारे गांव का बाजार, किराने की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो, क्रय शक्ति हो, हमारे नौजवान पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, जो कृषि परिवार में कुछ जेब में हो। हमने शुरुआत करी किसानों का कर्जा माफ करने में, और खंडवा में 58,000 किसानों का कर्जा माफ। ये पहली किश्त थी, केवल डिफॉल्टर का कर्जा नहीं, जिनके चालू खाते थे। ये तो शुरुआत थी, हमने शुरुआत करी थी, पहला किस्त था। दूसरे किस्त सबका होता। 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया अपने 15 महीनों में। 2-2.5 महीने तो गुजर गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव। 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। बेरोजगारी कितनी बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। ये नौजवान जो यहाँ हैं, यही हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहे, कैसा मध्य प्रदेश का निर्माण होगा। आज के नौजवान की सोच है, आज के नौजवान का दृष्टिकोण है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है और अपने हाथों को काम चाहता है। यही है चुनौती। और कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार के मौके नहीं मिलते जब तक निवेश ना आए। और निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास होता है। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। जिसको तमिलनाडु में, केरल में सामान बेचना है, वो क्या पंजाब और हरियाणा में उद्योग लगाएगा, मध्य प्रदेश में लगाएगा, पर आता नहीं। क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान, मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं, मध्य प्रदेश की पहचान नहीं है। मेरा प्रयास था कि इसकी शुरुआत करें, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाएं। ये जो बड़े बड़े ठेके दे देते हैं, बिचौलिए पैसे खा लेते हैं। हमारे नौजवानों को जो ये योजनाएं होती हैं, ठेके होते हैं, गाड़ी चलाने का, उनकी गाड़ी लग जाए, उनका कोई ट्रैक्टर लग जाए, इसका मौका नहीं मिलता, बिचौलिए ले जाते हैं। ये तो व्यवस्था बनाई थी इन्होंने। तो ये आज सबसे बड़ी चुनौती मैं कहता हूं। मैंने कहा कि हम मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाएंगे। क्या मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से हुए, क्या माफिया से हुए? मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया। मैंने सबको कहा कि कमलनाथ को कोई पटा नहीं सकता, कमलनाथ को कोई दबा नहीं सकता। ये मैं चलाऊंगा युद्ध। मुझे नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखना, ये मेरा लक्ष्य था। अगर मैंने बिजली दी, अभी बिजली की बिल की बात हो रही थी, मैंने घोषणा नहीं करी थी, मैं शिवराज नहीं हूं कि मैं 100 रुपए सा यूनिट दूंगा। मैंने नहीं कहा था कि मैं 1000 गौशाले एक साल में बनवा दूंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं पेंशन बढ़ाऊंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि सामूहिक विवाह के पैसे मैं दूंगा। कितनी चीजें मैं गिनाऊं। और शिवराज जी कहते हैं कमलनाथ मुझे हिसाब दे कि उनके 15 महीने में क्या हुआ। शिवराज जी आ जाइए, आप अपने 17 साल का हिसाब दीजिए। कमलनाथ आपको 15 महीने का हिसाब देते हैं। जनता तय कर लीजिए। किसी भी मंच पर आ जाइए, पंडाना के मंच पर आना है वहां आ जाइए, खंडवा के मंच में आना है वहां आ जाइए। आपकी कलाकारी बहुत हो गई। आज तो हमारे शिवराज सिंह जी हमारा भटकता हुआ नौजवान नहीं देख सकते। उनकी आंखें नहीं चलती, उनकी आंखें नहीं चलती। किसान की पुकार नहीं समझते। पानी नहीं है, खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता, महंगाई है। कितनी महंगाई। उनके कान नहीं चलते, मुंह नहीं उनका कान नहीं चलता, आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है। कुछ भी बुलवा लो उन्हें,
जहां नदी नहीं भी होए, बोलो पुल बना दूंगा मैं, बोले पुल बना दूंगा मैं। ये शिवराज सिंह जी को पहचान लीजिए। अब तो समय आ गया, 2 तारीख को जब गिनती होगी तो शिवराज जी कुर्सी बचा लीजिएगा। अब तो प्रदेश थक गया है, प्रदेश थक गया आपकी घोषणाओं से, आपकी कलाकारी से। तो मुझे पूरा विश्वास है ये तस्वीर आप अपने सामने रखें। मोदी जी को कहिए दुगनी आय तो 50%। आज तो किसान पिट रहा है। मैं जब मुख्यमंत्री था, मैंने ये प्रयास किया कि सोयाबीन के किसानों को सही मूल्य बने। मिला था। मक्का 2100 में बिका। अभी मैं आ रहा हूं, कहां से? बागली से, पूजापुरा से। 2100 में बिका, आज 1100 में बेच रहे हैं, 1000 रुपए में बेच रहे हैं। ये आज हालात है। और हमारे प्रदेश का 75% अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये आज तस्वीर आपके सामने है। 27 के बाद यहां कोई पंडाल नहीं रहेगा, ये बैनर और झंडे नहीं रहेंगे, पर 27 के बाद हमारे नौजवानों का भविष्य तो रहेगा। और जो आप बटन दबाएंगे, जो आप 30 तारीख को बटन दबाएंगे, आप राजनारायण और कांग्रेस का बटन तो दबाएंगे, पर याद रखिएगा भविष्य को सुरक्षित रखने का बटन दबाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला है और यही फैसला आपको करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखिएगा। कमलनाथ की बात, कमलनाथ का साथ मत दीजिए, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ दीजिएगा। सच्चाई तस्वीर सामने रख के सच्चाई का साथ दीजिएगा। और मैं आज मंडाला के लोगों को कहता हूं, आपने सच्चाई का साथ दिया तो विकास का एक नया इतिहास यहाँ मंडाला में शुरू कराऊंगा मैं। ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ये साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे, भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलनाथ जी। और मैं आभार के लिए आदरणीय छाया मौर्य जी को बुलाऊं उससे पहले बहुत सारे भारतीय, सर एक मिनट करके, मैं बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे में भाई अनार सिंह बसकेले के साथी भाई सुखलाल जी भारकर, हरि सिंह जी चौगल, रतन सिंह तिलवेल, अनार सिंह बामरे, राम सिंह भारकर, सुर सिंह चौहान, सुनील भारकर, प्रताड़ित मासानिया, भाई दिनेश बाडोल, सादरिया डाबर, जगदीशिया सलीक, अनिल भारकर, राम चौगड़, आराम से आइए, हरि सिंह जी भारकर, एक सब करा, सब आते जाइए, सादा मैं करवा दूं, सब करवा दूंगा। ग्राम महमूद के नारायण सिंह जी रघुवंशी, कृष्णा जी सिंह, हबीब सिंह मंसूरी, कोमल सिंह जी, भाई संतोष, लवकुश गुजर जी, रामलाल जी, सचिन बंसल जी, भाई संदेश पटेल, ये सब लोग कमलेश बाबा के नेतृत्व में आए हैं। कमलनाथ जी पंजाब का तिरंगा का दुपट्टा उड़ाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। ग्राम मारूद के संजय पटेल, अनिल पटेल, श्याम पटेल, विनय राठौर, योगेश पटेल, गौरीशंकर पटेल, रविंद्र पटेल, बामरा के भरत पटेल, ललित पटेल, जसवंत गायकवाड़, विशाल पटेल, दिनेश वर्मा, महेश तंवर, सुनील तंवर, गजानन पटेल, सुरेश पटेल, गणेश सेन, राकू तंवर, राम सिंह तंवर, ये सब लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का एक मिनट बचा बस। भाई राहुल कर्नाटक को अनुसूचित जाति का आज जिलाध्यक्ष बनाया गया, वो आए और अपना वो नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। आभार के लिए छाया मौर्य जी। छाया मौर्य जी आए और आभार व्यक्त करें।